यूनिट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स द्रव्य के गुण। इस यूनिट के अंदर हम कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेज, आसंजक एवं सहसंजक बल, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श कोण आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम एक बिल्कुल नया और काफ़ी रोमांचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। कैपिलरिटी सिलेबस का टॉपिक है 3.4 कैपिलरिटी एंड एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन। अपन कैपिलरिटी का आज स्टडी करेंगे। केशिकात्व क्या होता है। हम जनरली देखते हैं कि जब एक दीपक जलता है तो तेल अपने आप उसकी बत्ती से ऊपर पहुंच जाता है। इसका मेन कारण क्या है? या फिर जैसे पेड़ पौधे हैं, अपन इनके जड़ों में या तने में पानी डालते हैं, वो पानी ऊपर पत्तियों और फलों तक पहुंच जाता है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो कैपिलरिटी के कारण घटती है, केशिकात्व के कारण घटती है। तो काफ़ी रोमांचक और इंटरेस्टिंग घटना है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। केशिकात्व या पतली नली में द्रव्य का छिड़ना। कैपिलरिटी क्या होती है? मुख्य रूप से एक पतली नली यानी बारीक ट्यूब होती है जिसके अंदर लिक्विड अपने आप ऊपर राइज करता है, ऊपर चढ़ता है। यानी कैपिलरी बिल्कुल कांच की एक नली होती है जिसमें बहुत बारीक केस के समान, जो अपने हेयर है, बाल है, उनके समान बारीक छिद्र हो एक, वो केस नली कहलाती है, कैपिलरी ट्यूब कहलाती है। यानी कांच की एक काफ़ी पतली नली होती है जिसके अंदर केस के समान बारीक छिद्र होता है, छेद होता है, वो कैपिलरी ट्यूब कहलाती है। जैसे यहाँ अपन डायग्राम में दिखाई गई है चित्र 1 के अंदर, ऊपर कांच की नली है जो केस नली कहलाती है, दोनों साइड लगा रखी है। एक में अपन ने वाटर भर रखा है और दूसरे चित्र में अपन ने पारा यानी मरकरी भर रखा है। दोनों केस में कैपिलरी ट्यूब अलग अलग प्रकार से बिहेव करती है। जैसे अपन ने कोहेसिव और एडेसिव, आसंजक बल और संसंजक बलों के बारे में पढ़ा था। यानी जो समान मॉलिक्यूल है, समान पदार्थ के मॉलिक्यूल है, उनमें लगने वाला बल संसंजक बल होता है, और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल है उनके बीच में लगने वाला बल एडेसिव, आसंजक बल होता है। जब संसंजक बल इनकी वैल्यू, जिस फोर्स का मान ज्यादा होता है उसके हिसाब से इनका एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श कोण भी उस पर डिपेंड करता है। तो नंबर 1 देखिए चित्र 1 के लिए, यदि एक केस नली जिसके दोनों सिरे खुले हुए हो, दोनों साइड से वो पूरी ओपन है, को पानी में सीधा डुबोया जाता है, तब हम ये देखते हैं कि केस नली में जल कुछ ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है चित्र 1 के अनुसार। यानी डायग्राम 1 में देखिए, जब अपन किसी कैपिलरी ट्यूब को पानी के अंदर डुबोते हैं तो पानी अपना आप कुछ ऊंचाई तक उस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ जाता है। केस नली की त्रिज्या जितनी कम होती है, पानी उतनी ही अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। यानी कैपिलरी ट्यूब जितनी पतली होगी, उसकी रेडियस जितनी कम होगी, उतनी ही पानी के ऊपर चढ़ने की ऊंचाई ज्यादा होगी। तो ये केस होता है पानी के केस में, पानी और कांच के केस में। जब अपन पानी के स्थान में पारा भरते हैं तब क्या होता है, देखिए चित्र 2। यदि कांच की केस नली को पारे में सीधा डुबाया जाए तब पारे का तल केस नली में नीचे उतर जाता है। यानी इस केस में जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें अपना जो पारे का लेवल है वो नीचे भी चला जाता है। ये डिपेंड करता है इनके आसंजक और संसंजक बलों पर। एक्चुअली केस 1 में क्या होता है, पानी और कांच के मध्य लगने वाला आसंजक बल पानी के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले संसंजक बल से ज्यादा होता है, इसलिए पानी ऊपर चढ़ जाता है। और केस 2 में, डायग्राम 2 में क्या होता है, यानी पारे और कांच में लगने वाला आसंजक बल कम होता है और पारे का जो संसंजक बल होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए ट्यूब के अंदर पारे का लेवल नीचे गिर जाता है। तो ये मुख्य इनका कारण होता है केस नली का। अब देखिए कुछ नोट अपनी चीजें पढ़ते हैं। नंबर 1, जो द्रव्य कांच को भिगोते हैं यानी कांच के ऊपर फैल जाते हैं, कांच को गीला करते हैं,
अर्थात जिनके लिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट स्पर्श कोण न्यून कोण यानी लेस देन 90 डिग्री होता है, वे द्रव्य केस नली में ऊपर चढ़ते हैं। अपन ने इससे पहले एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट स्पर्श कोण के बारे में पढ़ा था कि जो दो मटेरियल है लिक्विड और सॉलिड उनके बीच में और जो उनका लेवल है उसके बीच वाले कोण को अपन एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। तो जो द्रव्य कांच को भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण लेस देन 90 डिग्री होता है, तो वो लिक्विड केस नली में ऊपर चढ़ते हैं। नंबर 2, जो द्रव्य कांच को भिगोते नहीं है यानी उनको कांच के ऊपर अपन डालेंगे तो वो एक बबल्स के रूप में या बूंद के रूप में वहीं रहेंगे, उसके ऊपर फैलेंगे नहीं। अर्थात जिनके लिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अधिक कोण मोर देन 90 डिग्री होता है वे द्रव्य केस नली में नीचे उतर जाते हैं। तो ये इनके एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ेगा या कौन सा लिक्विड उसमें नीचे उतरेगा। केशिकात्व, अब कैपिलरिटी किसको बोलते हैं? केशिकात्व, यही घटना जो अभी अपन ने पढ़ ली है केस नली में द्रव्य के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं। यानी कैपिलरी ट्यूब में कोई लिक्विड ऊपर चढ़ता है या कोई लिक्विड नीचे उतरता है तो ये पूरा फिनोमिना कैपिलरिटी केशिकात्व कहलाता है। अब अपन अपने डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो इस फिनोमिना के कारण घटते हैं, केशिकात्व के कारण जो घटते हैं। केशिकात्व के उदाहरण, नंबर 1, खेतों में दिया गया पानी पेड़ों तथा पौधों के तनों व जड़ों में बनी असंख्य केस नलियों में चढ़कर टहनियों व पत्तों तक पहुंचता है। यानी हम हमारे खेतों में या पेड़ पौधों में पानी उनकी तनों में और उनके जड़ों में पानी डालते हैं तो उन पौधों में बनी उसमें खूब सारी केस नलियाँ होती है, उनके कैपिलरी ट्यूब्स होती है। उन कैपिलरीज के द्वारा पानी उनकी टहनियों में और पत्तों तक पहुंच जाता है। नंबर 2, लालटेन। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती के धागे में बनी केस नलियों के द्वारा ही ऊपर चढ़कर जलता है। अपन लालटेन जलाते हैं तो लालटेन में मिट्टी का तेल नीचे भरा होता है, उस बत्ती के द्वारा बत्ती में खूब सारी केस नलियाँ होती है, उन केस नलियों के द्वारा तेल है जो नीचे से ऊपर चढ़कर जलता है। नंबर 3, मोमबत्ती। मोमबत्ती में पिघली मोम पिघलती है या दीपक में तेल इनकी बत्ती के धागों में बनी केस नली के द्वारा ही ऊपर चढ़ता है। मोमबत्ती के अंदर भी जो धागा होता है उसमें केस नलियाँ होती है, उन केस नलियों के द्वारा पिघली हुई मोम ऊपर चढ़ती है। नंबर 4, कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर जल में बहुत शीघ्र घुल जाता है। अपन कॉफी बनाते हैं तो कॉफी का पाउडर जल में बहुत जल्दी घुल जाता है क्योंकि कॉफी की बारीक कणिकाओं में केशिकात्व से जल अंदर तक आकरों से भिगो देता है। जो कॉफी है उस कॉफी का पाउडर है उसके अंदर बारीक बारीक कणिका यानी केस नलियाँ होती है और उन्हीं के कारण वो अंदर तक पानी आकरों से गीला कर देता है, भिगो देता है जल्दी से। नंबर 5, खेतों को जोतने पर यानी खेतों की अपन जुताई करते हैं तो जुताई करने का मेन कारण यह है जो इसमें लिखा है केस नलियों में। खेतों को जोतने पर मिट्टी में बनी केस नलियाँ टूट जाती है और नीचे की नमी ऊपर नहीं आ पाती। हम खेतों की जुताई इसलिए करते हैं कि उसमें जो मिट्टी में केस नलियाँ बनी होती है वो टूट जाती है और जो नीचे की नमी है वो ऊपर नहीं आ पाती। यदि जुताई नहीं की जाए तो मिट्टी के नीचे की नमी केशिकात्व के कारण ऊपर तक आ जाएगी और वाष्प बनकर उड़ जाएगी। तो जुताई करने का मेन कारण एक ये भी है। नंबर 6, मिट्टी के ढेले यानी मिट्टी का एक कोई ढेला ले हुए, मिट्टी को ढेला में ढेर कह सकते हैं उसको अपन को पानी में रखने पर उसको अपन हल्का सा पानी में रखेंगे, पूरे को नहीं आधा पानी में रखेंगे। पानी में रखने पर ऊपर तक गीला हो जाता है। हम देखते हैं कि एक मिट्टी के ढेर को अपन हल्का सा नीचे से पानी में रखें तो वो ऊपर तक गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ढेले में असंख्य केस नलियाँ होती है जिसमें पानी चढ़ जाता है और उसको ऊपर तक गीला कर देता है। नंबर 7, स्याही सोखने का कार्य केशिकात्व क्रिया पदार्थ है। अपन ने स्याही वाले पेन यूज किए, निब होती है, निब के अंदर भी केस नली बनी होती है तो उस केस नली को पानी में डुबाते हैं अपन निब को तो वो स्याही में डुबो जाते, स्याही चौंस लेती है, सोख लेती है और वही स्याही से अपन लिख पाते हैं। तो स्याही सोखने का कार्य भी केशिकात्व की क्रिया पर आधारित है। अब एक शब्द है मेनिस्कस। मेनिस्कस बोलते हैं जो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में ऊपर तक चढ़ता है तो कर्व हो जाता है
यानी उसमें वक्र बनता है और उस वक्र को बोलते हैं मेनिस्कस। केस नली के भीतर द्रव्य का पृष्ठ संसंजक तथा असंजक बलों के कारण वक्रीय यानी कर्व हो जाता है। इस वक्र को मेनिस्कस कहते हैं। जब अपन कैपिलरी ट्यूब को, कांच की नली को लिक्विड के अंदर डुबोते हैं तो लिक्विड उसमें या तो ऊपर चढ़ता है, नीचे गिर जाता है और उसका जो सरफेस है ऊपर का वो वक्र हो जाता है। उस कर्व को कहते हैं अपन मेनिस्कस। अब केस नली में ऊपर द्रव्य चढ़ता है कि उसका मेन कारण देखिए किस कारण से कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड है वो ऊपर चढ़ पाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन जो लिखा है इसमें देखिए। केस नली में पानी की सतह अवतल कॉनकेव होती है, यानी कॉनकेव प्रकृति की उसका पानी का सरफेस होता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। अवतल सतह के ठीक नीचे पानी का दाब सतह के ऊपरी दाब 2T/R से कम होता है। यदि केस नली के बाहर द्रव्य यानी लिक्विड पर दाब P हो, यानी केस नली के बाहर बाकी के लिक्विड पर प्रेशर P हो, तो केस नली में द्रव्य के सतह के ठीक नीचे दाब P-2T/R होगा, क्योंकि द्रव्य के एक ही तल में दाब समान रहता है, क्योंकि इक्वल सरफेस पर प्रेशर इक्वल रहता है। अतः केस नली में द्रव्य सतह के नीचे दाब में कमी को पूरा करने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है, यानी कैपिलरी ट्यूब के अंदर सतह के नीचे दाब में कमी को पूरा करने के लिए लिक्विड ऊपर चढ़ने लगता है। केस नली में एक निश्चित ऊंचाई पर, एक निश्चित हाइट एच पर जाकर द्रव्य का चढ़ना रुक जाता है और यह संतुलन अवस्था होती है, यानी बैलेंस कंडीशन होती है। इस स्टेट में इस ऊंचाई पर जाके लिक्विड का ऊपर चढ़ना रुक जाता है, इसको संतुलन अवस्था कहते हैं। और इस स्थिति में लिक्विड का जो सरफेस है वो गोलाकार हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है।